हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 52। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। आरोही अभी भी उन दोनों को गुस्से में ही देख रही थी। तभी वो आदमी आरोही के सामने आया और उसने अपनी आंखों के सामने से अपना चश्मा हटाया और उसकी नज़रें बस आरोही के चेहरे पर ही टिक गई। मुझे इरिटेट मत करो, मेरा नुकसान का भरपाया करो और निकलो यहाँ से। और तुम काले मास्क वाले इंसान ऐसे टुकुर टुकुर मत देखो। आरोही का दिमाग बहुत खराब हो रहा था। उसके इतना कहने पर राहुल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई जो मास्क के पीछे छुपे होने की वजह से किसी को नहीं दिखी। राहुल ने अपने हाथ को रजत की तरफ बढ़ाकर चेकबुक लाने को कहा। ये सुनकर रजत ने हैरानी से कहा, ओ पागल हो गया है क्या? इसकी गाड़ी को हुआ ही क्या है? थोड़ा सा स्क्रैच आया है और तू उसे पैसे देगा? मैं लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। रजत आगे कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि राहुल खुद चेक लेने चला गया। उसने चेक निकाला और पूरे के पूरे 2 लाख का अमाउंट उसमें फिल करके साइन करके आरोही के हाथ में पकड़ा दिया। तुम्हारा नाम? राहुल के पूछने पर आरोही पहले चेक पर लिखे अमाउंट को देखती है, लेकिन उसने जैसे ही सिग्नेचर देखा उसकी आंखें हैरानी से फैलने लगी। आरजे राहुल जैकर। उसने तुरंत झटके से सिर उठाकर सामने देखा। राहुल अपनी कार में बैठ चुका था। उसने अपना मास्क उतारा और एक दिल वाली मुस्कान आरोही को दी और अपनी आंखों से कुछ उसे इशारा किया। जैसे वो उस इशारे को समझने के बाद आरोही के गाल लाल पड़ने लगे। बाकी गाड़ियों की वजह से हॉर्न बहुत तेज आ रहा था। आरोही तुरंत अपनी कार में बैठी और उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन पूरे रास्ते गाड़ी चलते वक्त उसके दिमाग में बस एक ही खुशी मची हुई थी। उसे राहुल जैकर का ऑटोग्राफ मिल गया और वो राहुल जैकर था जिसने उसे एक मुस्कान दी। ये वही राहुल जैकर था जिसके गाने आरोही के फ़ोन में टॉप लिस्ट पर रहते थे। आरोही के अकेलेपन का एक ही सहारा था, राहुल की आवाज़। बचपन से ही उसे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था, लेकिन पिछले 8 सालों में जब से राहुल जैकर म्यूज़िक इंडस्ट्री में आया था तब से आरोही की जान और ज़िंदगी बन गया था। आरोही के अकेलेपन में वही था जो उसकी संगीत के माध्यम से आरोही का अकेलापन दूर कर देता था। थोड़ी ही देर में आरव मोना खन्ना के घर पहुंचा। मोना के घर पहुंचकर अंदर घुसते हुए उसने जोर जोर से मोना को बुलाना शुरू किया। मोना फिलहाल तो सीढ़ियों से नीचे ही उतर रही थी। आरोही को इस तरह खुशी से चिल्लाते हुए देखकर मोना हैरान हो गई। कभी इतनी जल्दी आरोही को इतनी खुश उसने नहीं देखा था। ओ भाई, कौन सा खजाना लूट लिया जो इतनी खुशी मची हुई है? थोड़ा कम चिल्ला, दादी घर में ही है, कहीं हम फंस ना जाएं। मोना ने अलर्ट करने से आरोही शांत पड़ गई और वो धीरे से मोना के पास आकर बोली, गेस कर मुझे किसका ऑटोग्राफ मिला है? ये सुनकर मोना बोली, तेरे खुद के पेरेंट्स इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, तुझे किसी और के ऑटोग्राफ की क्या पड़ी है? मोना का ये जवाब सुनकर आरोही बोली, नहीं, मेरे फेवरेट सिंगर का। ये सुनकर मोना कुछ पल सोचते हुए अचानक से चौंक गई और उसने आरोही को हैरान होकर देखते हुए कहा, तू पागल है क्या? या तू मुझे पागल बना रही है? तुझे राहुल जैकर का ऑटोग्राफ मिल गया? तुझे पता भी है उसका ऑटोग्राफ कितने महंगे में बिकता है? मैं तो पागल हूँ उस बंदे की आवाज़ के पीछे। क्या करूँ? अच्छी खासी फैमिली, अच्छी रेपुटेशन, हाई क्लास फैमिली के होने के बाद भी आज तक कभी उससे फेस टू फेस नहीं मिल पाई। वो बंदा बस टीवी में नज़र आता है, रियल लाइफ में क्या करता है, कहाँ रहता है, कुछ पता नहीं। मोना की बात सुनकर आरोही ने कहा, मोना, तुझे ज़रा भी विश्वास नहीं होगा, आज राहुल जैकर उसने मुझे ऑटोग्राफ दिया, वो भी चेक पर 2 लाख के अमाउंट के साथ। और गाड़ी में बैठकर उसने अपना मास्क भी उतारा और मुझे देखकर वो ऐसे मुस्कुराया जैसे उसका और मेरा बहुत पुराना रिश्ता हो। ये सुनते ही मोना लड़खड़ा गई और पीछे सोफे पर जा गिरी। पीछे से आ रही उसकी दादी बोली, मोना पुत्र, तू ठीक तो है? कौन से विटामिन की कमी हो गई तुझमें? ये सुनते ही मोना वापस खड़ी हो गई और अपनी दादी से बोली, कोई गल नहीं दादी, वो तो आरोही आई है। आरोही को देखते हुए वो बोली, अरे आरोही पुत्र,
किधर चली आ रही है? कुछ खाया पिया है सुबह से या नहीं? ये सुनकर आरोही स्माइल देते हुए बोली, सब ठीक है दादी, नाश्ता करके आई हूँ मैं। तभी दादी बोली, अरे कोई बात नहीं, इसे भी अपना ही घर समझ। ये मोना थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी है, तुम दोनों फिर से नाश्ता कर लो। तेरे साथ साथ कम से कम ये कुछ खाएगी, वरना इस महारानी को घर की चीज़ें पसंद कहाँ आती है। दोनों को इतना कहकर दादी वहाँ से जाने लगी। उसके बाद मोना बोली, तुझे पता है, जब जब मैं तेरे घर आती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरा ही घर हो और बस एक ही नाम याद आता है, रश्मिका खन्ना। पता नहीं क्या हो गया है मेरी लाइफ में। मोना ने उसकी बात पर फिलहाल तो कोई जवाब नहीं दिया। दोनों बातें करते हुए घर से निकल गए। आरोही ये चेक भी मोना को दिखाती है जो राहुल ने उसे दिया था। वो चेक देखकर तो वो पागल सी हो गई। पूरे दिन मस्ती करने के बाद आरोही वापस घर पहुंची और घर आकर एक बार फिर उसके मन में सूनापन आना शुरू हो गया। घर में काकी और कुछ नौकरों के अलावा कोई नहीं था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के वजह से आरोही सच में बहुत अकेली थी। काकी देखो मुझे क्या मिला, राहुल जयकर का ऑटोग्राफ। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी गॉडफादर ऑफ हेल मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।